नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दरोगा भर्ती घोटाले में बड़ी कार्यवाही, 20 दरोगा निलंबित। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का विपक्ष को जवाब, कहा विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना। रुड़की में युवती से छेड़छाड़ महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू। पिथौरागढ़ पुलिस की ओर जागरूकता कार्यक्रम, यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दरोगा भर्ती घोटाले से, जिसमें बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत ये कार्यवाही की गई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि ये कार्यवाही पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश के तहत की गई है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक संदिग्ध 20 दरोगा निलंबित रहेंगे। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक के बाद यूकेपीएससी द्वारा कराए गए पटवारी भर्ती पेपर लीक का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पेपर लीक मामले में विपक्ष द्वारा सरकार के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। विपक्ष अपने कार्यकाल के दौरान गड़बड़ियों को नहीं बताते, केवल दूसरे की कमियां ढूंढने में लगा हुआ है, जबकि भाजपा सरकार की वजह से ही ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के तोडा एहतमाल गांव में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो भाइयों ने एक घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती और उसके परिजनों के विरोध करने पर आरोपितों ने उसे घर से उठाकर ले जाने की धमकी दी, जिसके बाद वो फरार हो गए। महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। वहीं तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दिन ब दिन एक नए हादसे की खबर सामने आती है। वहीं इन हादसों पर विराम लगाने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस की ओर से सीमांत जनपद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में खड़े व्यक्तियों ने लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। यमराज और चित्रगुप्त के वेश में व्यक्तियों ने नियम तोड़ने वालों को फूलमाला पहनाने के बाद यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। उत्तराखंड मौसम पल पल करवट बदल रहा है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर उधम सिंह नगर व हरिद्वार के कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ सकता है। देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोंग नदी में आज नहाने के दौरान 19 वर्षीय आफ्ताब की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने नदी से शव बरामद कर रायवाला थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय आफ्ताब उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला और वो अपने 4 दोस्तों के साथ साहबनगर में बह रही सोंग नदी में नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान आफ्ताब अचानक नदी में डूब गया। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर बीते दिनों से शुरू हो गया है, जिससे ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं बाबा केदार की नगरी केदारपुरी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद केदार नगरी में चल रहे द्वितीय चरण के निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। गौर हो कि केदार नगरी का तापमान -14 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ सब कुछ जमने लग गया है। वहीं दूसरी ओर तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी तक पटवारी पेपर लीक मामले में यूकेपीएससी के अनुभाग अधिकारी समेत 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन अब अभ्यर्थी पेपर लीक मामले की जांच होने के बाद ही आगामी परीक्षाओं को आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर आज अभ्यर्थियों ने यूकेपीएससी के सचिव को ज्ञापन सौंपा। उधर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि पेपर लीक के दोषी जेलों में ही सड़ेंगे, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जोशीमठ भूधसाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। वहीं मामले में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और स्थानीय लोगों की मदद भी कर रही है। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य में संचालित महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनसे महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। इस सेमिनार के दौरान महिला हेल्प डेस्क और महिला थानों को बढ़ाने की बात की गई और वो किस तरीके से और सशक्त तरीके से महिलाओं की मदद कर सके, इस पर भी चर्चा हुई। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल समेत कई लोग मौजूद रहे।
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे देवभूमि इंसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।